Assalamu alaikum dear students, this is Muhammad Tahir Raza and right now we are going to start our second short story which is Clearing in the Sky. As I have told you the different things about the short story and I have read one short story, Button Button, that you have seen in the previous lectures. Now I am going to start the second story which is also important from its aspect. अपने इन एस्पेक्ट के लिहाज से ये बहुत अहम है, इम्पॉर्टेंट है। किस लिहाज से? क्योंकि इसमें अब डायलॉग फॉर्म नहीं आने जा रही है, इसमें पूरी तरह दो कैरेक्टर हैं और वो दो कैरेक्टर्स जो हैं वो एक अहम चीज़ जो एक कैरेक्टर ने की हुई है उसको वो दूसरा कैरेक्टर दिखाने ले गया है, ठीक है, और वो वहाँ पर अपना बोस्ट अप करता है, उस चीज़ को बोस्टिंग करता है, शेखी बिगाड़ता है कि मैंने ये जो अमल कर लिया है वो बहुत अहम है। कैसे? नेम है इसका क्लियरिंग इन द स्काई, यानी आसमान पर सफाई का अमल। एक बाबा जी हैं मेन कैरेक्टर इसमें, ओल्ड मैन, मेन हीरो ऑफ द स्टोरी, जस्ट हिज सन। ओके, थीम इसका है विल पावर। विल पावर, जिंदा रहने की चाह, ज़िंदगी के हर एक मुश्किल टाइम पे भी, एक मुश्किल वक्त में भी, वो जैसा भी वक्त क्यों ना आ जाए उसमें इंसान अपने आप को हर हाल में ज़िंदा रखने के लिए जो अंदर से चाह पैदा करता है, अंदर से एक उम्मीद पैदा करता है, एक होप उसके अंदर होती है, दैट इज़ कॉल्ड विल पावर। यानी आपके अंदर के जज्बे में वो चीज़ मौजूद है जो आपको ज़िंदगी के किसी भी हालात से लड़ने के लिए आमादा करती है। मिसाल, ओल्ड मैन है स्टोरी में, उसको डॉक्टर कहते हैं तुमने ज़्यादा देर ज़िंदा नहीं रहना है, घर जाओ, जो दिन तुम्हारे पास बच गए हैं वो अपनी फैमिली के साथ गुजारो। ओके, वो हार्ट पेशेंट होता है। ये जब उसको कह दिया जाता है कि घर मत चल के जाना, ठीक है, कोई टैक्सी ले लेना, कोई इस तरह की चीज़ पे सवार होके जाना, लेकिन जो इंस्ट्रक्शंस उसको डॉक्टर्स की तरफ से मिलती हैं वो टोटली उसके अगेंस्ट जाता है, चल के जाता है, पहाड़ों पर से सफ़र करके जाता है, ठीक है, और आकर अपनी बीवी को बताता है डॉक्टर्स ने मुझे ये कहा था लेकिन मैंने उसके बरक्स काम किया। वाई? दैट इज़ द मेन क्वेश्चन दैट कम्स इन द माइंड ऑफ द रीडर कि क्यों बाबा ऐसा कर रहा है। वो इसलिए ऐसा करेगा स्टोरी में, उसका एक माइंडसेट है कि मौत मुझे आनी है, चाहे मैं बिस्तरे मरग पे पड़ जाऊं जाके और आने वाली इम्पेंडिंग डेथ का इंतज़ार करूं जो मेरे ऊपर आनी है। अगर मैं ऐसा करता हूं तो फिर तो मैं जल्द मर जाऊंगा, फिर तो कोई टाइम ही नहीं है मेरे लिए ज़िंदा रहने का। हाँ, उसके अगेंस्ट अगर वो विल पावर के साथ जी उठता है और हर अपनी मौत के आने वाले लम्हे को शिकस्त देता जाता है। कैसे? कि पहले वो ज़मीन पे काश्तकारी कर रहा होता है, अब वो जाके एक पहाड़ ढूंढता है, उस पहाड़ की चोटी पे जाके वहाँ काश्तकारी करता है। डॉक्टर्स ने तो उसको कहा होता है तुमने चलना नहीं है, तुम्हारी मौत वाक़या हो जाएगी, लेकिन वो क्या कर रहा है, वो ज़मीन की काश्तकारी छोड़ के, ज़मीन के ऊपर प्लांटेशन छोड़ के एक पहाड़ की सिलेक्शन करता है और उस पहाड़ की चोटी के ऊपर जाके वहाँ पे वो प्लांटेशन करता है और अपने बेटे को वहाँ लेकर जाता है और अपने इस कारनामे को दिखाता है। ये साथ साथ बताएगा स्टोरी में कैसे उसने अपनी मौत को शिकस्त दिया। उसमें बाकायदा सेंटेंसेस हमारे सामने आने जा रहे हैं। वो अपने बेटे से ये बोलेगा कि आई हैव चीटेड डेथ मैनी टाइम्स, मैंने ज़िंदगी में कई दफ़ा अपनी ज़िंदगी में कहेगा मौत को क्या दी हुई है, धोखा दिया हुआ है, शिकस्त दी हुई है। क्यों ऐसा कह रहा है बाबा? क्योंकि बाबा बहुत ज़्यादा विल पावर का हामी है, वो विल पावर की बुनियाद पे ज़िंदा रह रहा है। और एक उसका और अकीदा है कि गुड बुक, यानी जो इसमें किताब मुक़द्दस का जिक्र है, बाइबल का जिक्र है, तकदीर की किताब का जिक्र है, वो क्या कह रहा है उसमें कि अगर मुझे मरना है तो मुझे कोई डॉक्टर तो नहीं बताएगा मुझे मेरा कौन सा मरने का टाइम है, वो सारे का सारा मेरी तकदीर की किताब में लिखा है, मैंने तभी मरना है जब मेरी मौत आएगी, उससे पहले मैंने नहीं मरना है। इस बात को ढाल बना के बाबा अपनी मौत को शिकस्त दे देता है, ठीक है। यहाँ पर मैंने आपके लिए वर्ड्स लिखे हैं माय सन, और उसके मीनिंग्स हैं और उनके सिनोनिम्स हैं। एक दफ़ा आपको मैं दिखा रहा हूँ ताकि आप इन वर्ड्स को देख लो,
इन साथ मीनिंग्स और सिनोनिम्स को देख लो मेरा बेटा। ये साथ साथ ही या तो आप लिखते जाएं या मेरा बेटा लेक्चर के एंड पे जाके आप इसको लिख सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। लेकिन मेरा काम है यहाँ पे आपको तफसीलन उसका थीम समझाना, उसकी लफ्ज़ी तर्जमा करना और उसके साथ कोई बामुहावरा तर्जमा अगर बनता है तो वो मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ। ओके, सो अपने अपने बुक खोलें मेरा बेटा, टेक्स्ट बुक खोलिएगा, साथ आपके रफ रजिस्टर, जब भी इंग्लिश का काम शुरू करें रफ रजिस्टर आपके साथ होना चाहिए, ठीक है। आप नोट करें उन चीज़ों को और जो सेंटेंस मैं बोलूँगा आपने उसको अंडरलाइन करना है मल्टीपल चॉइस के रिगार्डिंग। ओके, सो लेट्स स्टार्ट आवर स्टोरी क्लियरिंग इन द स्काई। This is the wages. Now, check out the sentence. This is the wages. ये है वो रास्ता जैस। Said my father. मेरे वालिद साहब ने फरमाया। Pointing, इशारा करते हुए with his cane. Cane, छड़ी। ये जो बूढ़े अपने साथ वो छड़ी रखते हैं चलने के लिए। Stick होगा इसका synonym. Pointing with his cane, अपनी छड़ी से इशारा करते हुए across the deep valley below us. हमारे सामने जो गहरी वादी थी, गहरी खाई थी, वैली वादी को कहते हैं मेरा बेटा। बिलो सामने, नीचे। ये पूरी स्टोरी माउंटेन एरिया की है, हिली एरिया की है। अब वो हिली एरिया जो है मेरा बेटा, वहाँ पर जो मुख्तलिफ किस्म के पहाड़ों की ऊंचाइयाँ और उसकी जो है वो डिफरेंट जो ज़मीन वहाँ पे आती है मेरा बेटा, उसका जिक्र स्टोरी में भरा पड़ा है। वो मैं आपके सामने वर्ड्स रखूँगा, ठीक है। I want to show you something. मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। You have not seen for many years. जो तुमने कई सालों से नहीं देखा हुआ। अब अगला सवाल है बेटे का, Isn't it too hot for you to do much walking? सेंटेंस का स्ट्रक्चर चेक करें। क्या इतनी गर्मी में आपके लिए चलना मुनासिब है? I wiped, साफ करना, पूछना किसी चीज़ को। I wiped, मैंने साफ किया। The streams, किसको? धारों को। किसके धारों को? ऑफ स्वेट, पसीने के। स्वेट पसीने को कहते हैं। स्ट्रीम्स इंसान के जिस्म के ऊपर जो छोटे छोटे नमूदार पसीना होना शुरू हो जाता है, दैट्स कॉल्ड माय सन स्ट्रीम्स ऑफ स्वेट। आई वाइप द स्ट्रीम्स ऑफ स्वेट, मैंने पसीने के धारों को साफ किया फ्रॉम माई फेस, अपने चेहरे पर से, टू कीप दैम फ्रॉम स्टिंगिंग माई आइज। स्टिंगिंग, चुभन का बाइस बनना, चुभना। माई आइज, मेरी आंखों में। मैंने उनको परे किया ताकि वो मेरी आंखों में चुभन का बाइस ना बने। ओके, अब बेटा किसे कह रहा है? आई डिड नॉट वॉन्ट टू गो विद हिम, मैं उसके साथ नहीं जाना चाहता था। आई हैड जस्ट फिनिश्ड वॉकिंग अ हाफ माइल अप हिल फ्रॉम माई होम टू हिज। ओके, इसको सर्कल कर लें मेरा बेटा, मल्टीपल चॉइस है। मैंने अपने घर से लेकर उसके घर तक अभी आधे मील का सफर तय ही किया था। आई हैड कैरीड अ बास्केट ऑफ डिशेस टू मॉम, अंडरलाइन कर लें मेरा बेटा, मल्टीपल चॉइस है। मैं वालिदा के लिए बर्तनों की एक टोकरी लेकर गया था। देयर वर 2 स्लिप्स, इसको भी अंडरलाइन कर लें, मल्टीपल चॉइस है, कई दफ़ा आया हुआ है पेपर में। देयर वर 2 स्लिप्स, 2 फिसलन थी इन द रोड, रास्ते के ऊपर। एंड आई कुड नॉट ड्राइव माई कार, और मैं अच्छी तरह से अपनी गाड़ी सही तरह से नहीं चला पाया। एंड आई न्यू, और मैं ये जानता था, हाउ हॉट इट वॉज, कि गर्मी का लेवल क्या है, गर्मी की शिद्दत क्या है। इट वॉज 97 इन द शेड, सायादार जगह पे, यानी साया वाली जगह पे जो दर्जा हरारत था वो 97% था। आई न्यू, मैं ये जानता था, दैट फ्रॉम जनवरी अंटिल अप्रैल, जनवरी से लेकर अप्रैल तक, माई फादर हैड गॉन टू 8 डिफरेंट डॉक्टर्स, मेरे वालिद साहब 8 मुख्तलिफ डॉक्टर्स के पास जा चुके थे। यानी इसको भी इंसर्कल कर लें मेरा बेटा, इस सेंटेंस को, मल्टीपल चॉइस है। वन ऑफ द डॉक्टर्स, उनमें से एक डॉक्टर्स ने, हैड टोल्ड हिम, उसको कहा हुआ था, नॉट टू वॉक, कि वो मत चले। द लेंथ ऑफ अ सिटी ब्लॉक, एक शहर में एक ब्लॉक की मुसाफत भी। अब आप ब्लॉक कह सकते हैं, कोई कॉलोनी या टाउन कह सकते हैं। ही टोल्ड माई फादर, उसने मेरे वालिद साहब को बताया, टू गेट अ टैक्सी, कि वो एक टैक्सी ले लें, टू टेक हिम होम, जो उसे घर ले जाए। बट लेकिन माई फादर वॉकड होम, मेरा वालिद चल कर आया 5 माइल्स, अंडरलाइन कर लें, मल्टीपल चॉइस है। 5 माइल्स, 5 मील अक्रॉस द माउंटेन, पहाड़ों पर से होकर। एंड टोल्ड मॉम, और वालिदा को बताया, व्हाट द डॉक्टर्स हैड सेड, डॉक्टरों ने क्या कहा था। 40 years ago, 40 साल पहले, इसको भी इंसर्कल करें, मल्टीपल चॉइस है।
A doctor had told him the same thing. एक डॉक्टर ने उससे इसी ही तरह की बात की थी. And he had lived to raise a family of 5 children. और वो 5 बच्चों के कुंबे की कफालत के लिए जिंदा रहा. इसको भी इंसर्कल कर ले, मल्टीपल चॉइस है. यानी डॉक्टर ने उसको कह दिया था कि तुमने जिंदा नहीं रहना है 40 साल पहले, लेकिन फिर भी वो 5 बच्चों का वो कुंबा बनाने में कामयाब हो गया. He had done as much hard work. उसने इतनी मेहनत तलब काम किया था. In those years, उन सालों में, as any man, जितना कि कोई आदमी कर सकता था. I could not protest to him now. Protest एहतजाज करना. मैं अब उसके सामने एहतजाज नहीं कर सकता था. He had made up his mind. उसने अपना जहन बना लिया था. When he made up his mind to do a thing, जब वो किसी काम को करने का अपना जहन बना लेता था, he would do it, तो वो करके रहता था. If he had to crawl, चाहे इसके लिए उसको रेंगना ही क्यों ना पड़ जाए. Crawl, रेंगना, जैसे बच्चा रेंगता, crawling करता, ओके. और उसका सिनोनिम बना creeping करना, creep. अब यहाँ से हम आइडिया ले सकते हैं कि ओल्ड मैन जो है डिटरमाइंड इंसान है, बहुत ज़्यादा पुख्ता अज़म वाला इंसान है. वो जो ठान लेता है करके रहता है. He did not care, उसने कभी परवाह नहीं की. If it was 97 in the shade, चाहे साया में दर्जा हरारत 97% हो और 16 below 0 या 16 नुक्ता जमात से नीचे हो. I wiped, मैंने साफ किया, पोंछा, more sweat और पसीने को from my face, अपने चेहरे पर से. As I followed him down the little path, जैसे ही मैं उसके साथ छोटे से रास्ते पर चलता गया. Between the pasture and the meadow. पास्चर सब्जाजार को कहते हैं, मीडो चरागाह को कहते हैं. दोनों वर्ड्स एक दूसरे के सिनोनिम के तौर पर यूज़ होते हैं. आप इस किसी का भी नेम चेंज करके एक दूसरे को दे सकते हैं. मीनिंग ये बनेगा कि मैं सब्जाजार और चरागाह के पीछे दरमियान उस एक रास्ते पर उसके पीछे चलता गया. सडनली, यकायक, ही स्टॉप्ड, वो रुक गया. एट द एज, एज किनारे को कहते हैं, एक किनारे पे, ऑफ द मीडो, किसके, चरागाह के. टुक हिज पॉकेट नाइफ, अपना जेबी चाकू निकाला, जेब के अंदर रखने वाला जो चाकू होता है, फ्रॉम हिज पॉकेट, एंड कट, और काट लिया. अ विस्प, विस्प कहते हैं मुट्ठी को. जब आप किसी चीज़ को मुट्ठी भर पकड़ते हैं, दैट्स कॉल्ड विस्प. विस्प ऑफ अल्फालफा. अल्फालफा एक आम जंगली बूटी होती है, लूसन जिसको हम कहते हैं, और लूसन की उसने एक जो मुट्ठी थी या मुट्ठा था उसको काट लिया. ही हेल्ड इट अप बिटवीन हिम एंड द सन. अब उसने क्या किया है, उस मुट्ठी को ऐसे पकड़ा हुआ है, अपने और सूरज उसके सामने है, दरमियान ऐसा रख लिया उसने. ही हेल्ड इट अप, यानी मुअल्लक कर लिया उसको, यानी उस लूसन की मुट्ठी को जो उसने काटी हुई थी, बिटवीन हिम एंड द सन, अपने और सूरज के दरमियान. यानी नेचर लवर है बाबा. जो ओल्ड मैन है वो बहुत ज़्यादा नेचर लवर है, हर चीज़ की नेचर से प्यार करता है. लुक एट दिस जेस, अरे देखो ज़रा इसको. जेस, ही ब्रैग्ड, वो बड़बड़ाया, बोस्टेड किया उसने. Did you ever see better alfalfa? A look grow out of the earth? Interrogative sentence है. देखा है तुमने ऐसा अच्छा लूसन उगा हुआ जमीन के ऊपर? It is the best looking hay. Hay को आप अंडरलाइन कर ले मेरा बेटा. घास फूस को कहते हैं, तिनकों को कहते हैं. ये शानदार घास फूस है. I have ever seen any place, जो मैंने किसी भी जगह शायद देखी हो. I said, मैंने कहा, I have not seen better looking alfalfa. मैंने इतना बेहतर लूसन उगा हुआ नहीं देखा. Even in the little sandy river bottoms. अंडरलाइन कर लें, ये एक रिवर है जिसका नाम सैंडी है. बारहा ये पूछा गया हुआ मेरा बेटा उसमें मल्टीपल चॉइस के तौर पर. मैंने कहता है इतना बेहतर लूसन छोटे रिवर सैंडी में, यानी दरियाए सैंडी की तह में भी उगा हुआ नहीं देखा. अब बूढ़ा अपनी कहानी सुनाने जा रहा है. कहता है, When I bought this little farm, जब मैंने ये छोटा सा फॉर्म खरीदा, everybody around here, हर एक यहाँ पर जो मौजूद था, said, उसने ये कहा, I would end up with my family. End up यानी खात्मा कर लेना. अरे मैं अपनी फैमिली का, अपने कुंबे का खात्मा कर लूँगा. At the country poor farm, अगर इस गरीब दही इलाके के फार्म पर मैंने रहने की कोशिश की. If I tried to make a living here, he bragged again. वो फिर बड़बड़ाया. It took me 30 years. मुझे 30 साल लग गए. अंडरलाइन कीजिए, मल्टीपल चॉइस है. टू इम्प्रूव, बेहतर करने के लिए, बेहतर बनाने के लिए. दीज ओल्ड वोर्न आउट एकर्स. वोर्न आउट एकर्स, कटी फटी ज़मीन, कटी फटी जगह. इन कटी फटी जगह को बेहतर बनाने के लिए मुझे 30 साल लग गए. टू मेक देम डू दिस, ताकि वो एक अच्छी पैदावार दे सके. आई लाइक दीज वुड्स जेस. जेस,
मैं इन जंगलात को, वुड्स कहते हैं छोटे जंगल को, मैं पसंद करता हूँ। माई फादर सेट, मेरे वालिद ने कहा, रिमेंबर, याद करो। एक और बात अपने माइंड में रखें, अपने पेन पेंसिल पकड़ें, रजिस्टर पर लिखें, नॉस्टैल्जिया, NOSTELGIA, नॉस्टैल्जिया बीमारी होती है, माजी को याद करने की बीमारी। जब इंसान 70 प्लस हो जाता है, 60 प्लस हो जाता है, उसके पास कुछ याद नहीं और मजीद ज़िंदगी उधार की रह जाती है, बैठ जाता है, उन जगहों पे जाता है। इसका जिक्र करेगा बूढ़ा हमारे साथ, कहता है कि वो वक्त फिर उधार का रह जाता है, आप माजी में ज़िंदा रहना शुरू कर देते हैं। बूढ़ा एक नॉस्टैल्जिक पर्सन है जो माजी में ज़िंदा रहता है, वो माजी की बातों को बार बार दोहराता है। रिमेंबर, याद करो, व्हेन वी यूज्ड टू। अब देखिए, यूज्ड टू पास्ट में मेरा बेटा, जब आप कोई हैबिट अवेल करते हैं, हैबिट को पकड़ लेते हैं, हैबिट बना लेते हैं, तो आप यूज्ड टू का इस्तेमाल करते हैं। याद करो जब हम आया करते थे, हियर टू हंट फॉर स्क्विरल्स, क्या करने के लिए? गुलहरियों का शिकार करने के लिए। रिमेंबर, याद करो, व्हेन वी सैट, जब हम बैठा करते थे, बीनीथ, नीचे, दीज हिकोरीज, ये जो गरीदार मेवेदार दरख्त होते थे इनके नीचे, एंड द स्क्विरल्स, और कैसे गुलहरियाँ जो होती थी, थ्रू, फेंका करती थी, सेकंड फॉर्म लगी है, ग्रीन हिकोरी शेल्स, हमारे ऊपर सरसब्ज जो मेवादार के छिलके होते थे, डाउन एट अस। द मॉर्निंग विंड, सुबह की जो हवा होती थी, जस्ट एट द ब्रेक ऑफ द डे, ब्रेक ऑफ द डे को अंडरलाइन कर लें, दिन की शुरुआत, दिन की शुरुआत पर ही जो मॉर्निंग विंड होती थी, सुबह की हवा होती थी, इन अगस्त में was so good to breathe, सांस लेने के लिए बड़ी मुफीद होती थी। I can't forget those days, मैं उन दिनों को नहीं भूल सकता। And in October, और कैसे अक्टूबर में, when the rabbits were ripe, जब खरगोश जवान हो जाते थे। अब ripe का सही मायना पकना होता है, किसी चीज़ का पक जाना, लेकिन इस कॉन्टेक्स्ट में मुराद क्या है? जवान हो जाना, बेहतर हो जाना। And the frost had come, और कैसे धुंध आ जाया करती थी, सर्दी आ जाया करती थी। And the hickory leaves, और जो हिकोरी के जो पत्ते होते थे, had turned yellow, वो पीले पड़ जाते थे। And when the October winds blew, और जब कभी अक्टूबर की हवाएं चलती थी, they rustled, तो उनमें सरसराहट होती थी, rustle, सरसराहट होना। The big leaves, उन बड़े बड़े पत्तों में, from the trees, दरख्तों पर से, and they fell, और वो गिर पड़ते थे, like yellow rain drops to the ground, ज़मीन के ऊपर पीली बारिश के कतरों की तरह। Remember, याद करो, he said, उसने कहा, looking at me with his pale blue eyes, अपनी पीली जर्द नीली आंखों के साथ, पीली भी कह रहा है, ब्लू आइज भी कह रहा है, यानी बूढ़ा बीमार है, अपेरेंटली उसको बीमारी में है। How our hounds, कैसे हमारे शिकारी कुत्ते, rags and scouts, रैग और स्काउट नेम नोट कर लें बेटा, मल्टीपल चॉइस है। would make the rabbit circle, वो उन को दायरे में घुमाया करते थे, उन रैबिट्स को। These were good days, Jess, ये बड़े शानदार दिन थे, बड़ी बेहतर दिन थे, Jess, that's why I remember this mountain, यही एक वजह है कि मैं इस पहाड़ी को याद करता हूँ। Now we got the idea that old man, he is a nostalgic person. Okay जी, is that what you wanted to show me? I asked, मैंने पूछा, क्या यही है जो तुम मुझे दिखाना चाहते थे? आगे से जवाब बूढ़ा दे रहा, ओ नो नो, अरे नहीं नहीं, ही सेड, उसने कहा, एज ही बिगेन टू क्लाइम द सेकंड ब्लफ, ब्लफ को अंडरलाइन कर ले मेरा बेटा, अमूदी चट्टान को कहते हैं। जैसे ही उसने दूसरी अमूदी चट्टान पर चढ़ना शुरू किया, दैट लिफ्टेड एब्रप्टली, जो कि सीधे से होकर, एब्रप्टली यकायक लिफ्टेड खड़ी होती थी, फ्रॉम द फ्लैट हमवार ज़मीन से होकर टूवर्ड्स द स्काई, कहाँ? आसमान की जानिब, यानी यकायक वो ऐसे सीधी खड़ी होनी शुरू हो जाती थी। द पाइन्स, स्नोबर को कहते हैं, स्नोबर का दरख्त, कभी आपने देखा उसकी जो शाखें होती हैं ना, वो एक एक करके नीचे गिर रही होती है, स्नोबर के दरख्त की। पाइन्स ऑन टॉप ऑफ द माउंटेन, पहाड़ी के बिल्कुल चोटी पर, अबव अस, हमारे ऊपर, लुक्ड, मालूम होता था, एज इफ द फिंगर्स ऑफ देयर लॉन्ग बॉब्स, कि उनकी लंबी शाखों की जो उंगलियां हैं, वर फाउंडलिंग, वो बना रही हैं, द सब्सटेंस ऑफ अ वाइट क्लाउड, एक सफ़ेद बादल का खुलासा सा, यानी नीचे से बाप बेटा ऊपर जा रहे, ऊपर जो है वो पाइन के दरख्त हैं, और वह हवा चल रही है तो उनकी जब शाखें उड़ के एक साइड पे जा रही हैं, तो उनको ऐसा लग रहा है जैसे बादलों का कोई समा बन रहा है, उनकी आंखों को धोखा हो रहा है, ठीक है। Whatever my father wanted me to see, जो कुछ भी मेरा वालिद चाहता था कि मैं देखूं, was, मौजूद था, on top of the highest point of my farm, मेरे इस फार्म की बिल्कुल ऊंचाई पर, चोटी पे। And with the exception सिवाय को कहते हैं, और सिवाय of the last 3 years, पिछले 3 सालों के, अंडरलाइन कीजिए, मल्टीपल चॉइस आया,
आई हैड बीन ओवर दिस पॉइंट मैनी टाइम्स, मैं इस जगह पर कई दफ़ा आ चुका था। आई हैड नेवर सीन एनीथिंग एक्स्ट्रॉर्डनरी, मैंने कोई भी गैर मामूली चीज़ नहीं देखी थी। अपॉन दिस हाई पॉइंट ऑफ रग्ड लैंड, रग्ड तो लाइन कर लें, रग्ड खुरदरी, नाहमवार। इस खुरदरी जगह पर मैंने कोई भी एक्स्ट्रॉर्डनरी चीज़ नहीं देखी थी। आई हैड सीन, मैंने देखी तो थी, द ब्यूटी ऑफ मैनी वाइल्ड फ्लावर्स, बहुत सारे जो वाइल्ड फ्लावर्स थे, जंगली फूल थे, उनकी खूबसूरती को देखा था। अ फ्यू रॉक क्लिफ्स, चंद एक ढलवाने थी, पहाड़ी ढलवाने थी। एंड मैनी स्पीशीज़, और बहुत सारी जो अक़साम थी, स्पीशीज़ अक़साम को कहते हैं, सिनोनिम बनेगा इसका काइंड मेरा बेटा, काइंड्स। स्पीशीज़ ऑफ हार्ड एंड सॉफ्ट वुड ट्रीज़, मैंने बहुत सारी जो अक़साम देखी थी नरम और सख्त लकड़ी की जो थी। फिर सवाल करता है बेटा, Why do you take the path? Why do you take the path straight up the point? आपने इतना अमूदी रास्ता, स्ट्रेट अमूदी रास्ता इतना क्यों इख्तियार किया इस जगह के लिए? I asked, मैंने पूछा। Look at these other paths. इन दूसरे रास्तों को देखो ज़रा। What are they doing here? अरे वो यहाँ क्या कर रहे हैं? Within the distance of a few yards, चंद एक गज के फासले पर, several paths, बहुत सारे रास्ते जो हैं, left the main path, वो मेन रास्ते को, बुनियादी रास्ते को छोड़ देते हैं, एंड सर्कल्ड, और दायरा बनाते हैं, अराउंड द स्लोप, इस ढलवान के इर्द गिर्द। ग्रेजुअली बतदरीज क्लाइंबिंग द माउंटेन, वो फिर पहाड़ी के ऊपर चढ़ना शुरू कर देते हैं। ऑल पाथ्स गो टू द सेम प्लेस, सारे रास्ते एक ही जगह पर जाते हैं। ही आंसर्ड, उसने जवाब दिया। मेटाफोरिक लेवल पे कह सकते हो इट्स अ लाइफ, जितना लंबा रास्ता बनाएंगे ज़िंदगी का उतना बड़ा अगर मुकाम लेना चाहते हैं, छोटा मुकाम लेना चाहते हैं, छोटा रास्ता बनाएंगे, पहुंच जाएंगे। बड़ा मुकाम लेना है, बड़ा रास्ता बनाएंगे, फिर पहुंचेंगे वहां पर आप। लेकिन उसके लिए ऑब्वियसली आपको जी जान मेहनत करनी है। देन व्हाई डू यू टेक द स्टीप वन, फिर तुमने इतना अमूदी रास्ता क्यों इख्तियार किया? आई आस्क्ड, मैंने पूछा। ही रेस्टेड अ मिनट, वो चंद एक मिनट के लिए रुका, एक लम्हे के लिए रुका। टू कैच हिज सेकेंड विंड, अपना दूसरा सांस लेने के लिए। वाइल, जबकि आई मैनेज टू स्टैंड ऑन द पाथ, मैंने अपने आप को बेहतर किया रास्ते पर खड़ा होने के लिए, बाय होल्डिंग, पकड़ते हुए, टू अ लिटिल सैपलिंग, एक छोटी सी झाड़ी को, एक छोटे से नमूदार हुए पौधे को, जो सैपलिंग कहते हैं, जो अभी नौखेज, अभी जो पौधा जन्म लेता है। बिकॉज, क्योंकि इट वॉज टू स्टीप फॉर माई फीट टू होल्ड अनलेस आई ब्रेस्ड माई सेल्फ, जब तक मैं खुद को सहारा ना देता मेरे पाँव के लिए वहाँ पे खड़े रहना मुश्किल था। ओके जी। Then my father started to move slowly up the path again. फिर इस रास्ते पर मेरे वालिद ने दोबारा चलना शुरू कर दिया। Supporting himself with his cane, अपने आप को छड़ी के साथ सहारा देते हुए। I followed at his heels, मैं उसके पीछे पीछे चलता गया। Just a few steps, चंद कदमों के फासले पर, in front of him, उसके सामने, a fox squirrel, एक जंगली गुलहरी, crossed, उसने रास्ता काटा, the path and ran up a hickory tree, और मेवादार दरख्त पे वो चढ़ गई। See that Jess, देखा तुमने Jess? He shouted, वो चिल्लाया। Yes, I did, I answered, हाँ मैंने देखा, मैं बोला। That brings back something to me, ये चीज़ मुझे कुछ याद दिलाती है, वापस लेकर जाती है। अब क्या वापस लेकर जा रही है? जैसे मैंने को पहले बताया, वही डेज़, वो पुराने डेज़, वो ज़िंदगी का गुजरा हुआ हिस्सा जो बाबा जी ने गुजारा। He said, brings back the old days, मुझे उन वापस पुराने दिनों की याद दिलाता है। To see a fox squirrel, जब मैं उन जंगली गुलहरियों को देखा करता था। But this will not bring back as much as something I'm going to show you, लेकिन ये इतना पीछे नहीं लेकर जाएगा जो अब मैं तुम्हें दिखाने जा रहा हूँ। My curiosity, मेरा तजस्सुस was aroused, वो पढ़ चुका हुआ था। I thought, मैंने सोचा, he had found a new kind of wild grass, उसने एक नई जंगली घास जो है वो दरियाफ्त कर ली है, और एन अनफेमिलियर हर्ब, या कोई गैर मामूली जंगली जड़ी बूटी, या कोई भी जो कहते हैं उसको आप हर्ब कह सकते हैं, और न्यू काइंड ऑफ ट्री, नई किस्म का या फिर कोई दरख्त था। फॉर, क्योंकि आई रिमेंबर द टाइम, मुझे वो वक्त याद था, ही हैड फाउंड अ कॉफ़ी ट्री, उसको एक कॉफ़ी का दरख्त मिल गया था इन आवर वुड्स, हमारे जंगल में। इट इज़ एज फार एज आई नो, जहाँ तक मैं जानता था, द ओनली वन ऑफ इट्स काइंड ग्रोइंग इन आवर कंट्री, यही एक किस्म की जो किस्म थी, यही एक किस्म की जो उसकी काइंड थी, वो हमारे मुल्क में उग रही थी। ओनली ट्वाइस, सिर्फ 2 दफ़ा, डिड माई फादर स्टॉप, मेरा वालिद रुका, टू वाइप द स्वेट, पसीने को साफ करने के लिए, फ्रॉम हिज आइज़, अपनी आँखों पर से, एज ही क्लाइंब्ड, जैसे ही वो चढ़ा, एज ही क्लाइंब द सेकेंड स्टीप ब्लफ, दूसरी अमूदी
ढलवान के ऊपर, टूवर्ड्स द फिंगर्स ऑफ द पाइन्स, जो कि सीधी जा रही थी कहाँ, उस सनोबर की शाखों तक. Here in the first lecture of this story I have discussed half of the story. In the second lecture inshallah you will receive the second part of the story. Thank you very much.